उपदेश देते 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 अचानक चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। बोल रहे थे वे चुप हो गए। लोगों ने सोचा क्या हो गया मामला। परमात्मा निर्वाण में चले गए। ये 2550वां उनका निर्वाण वर्ष चल रहा, तो वे निर्वाण में चले गए। तो निर्वाण में जाने के बाद देवताओं ने, इंद्रों ने इनको स्नान कराया, पालकी में बिठलाया। ये जो जल मंदिर है वहां पर लेकर के जाते हैं। ये सारी की सारी भीड़ के बीच में, देवी देवताओं के बीच में परमात्मा की पालकी को उठाए हुए लोग भी हैं, इंद्र भी हैं, देवी देवता भी हैं, शोक मनाने वाले लोग भी हैं। इस तरीके का यह एक दृश्य है। और इसके बाद में अपन लोग एक इस चित्र की ओर जाते हैं। ये जो चित्र है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी, देखो हम तुमको कहना चाहते हैं, जैन धर्म किसी जातिवाद को नहीं मानता। जैन धर्म किसी जातिवाद को नहीं मानता है। जैन धर्म व्यक्ति किस कुल में जन्मा उसका उतना महत्व नहीं है, परंतु जन्म पाने के बाद में वह कैसे जिया, उसके कर्म कैसे हैं, उसके कार्य कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाता है और उसी को ही महत्व दिया जाता है। इसीलिए जैन परंपरा जातिवादी नहीं, कर्मवादी है। कर्मवादी है। तुमको एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे इसी पावापुरी के आगे लगभग यहां से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, बरगाम। सुना है तुम लोगों ने? जी। सुना है ना? जी। पहले उस गांव का नाम बरगाम नहीं था, पहले उस गांव का नाम था गोबर गांव। और ये गोबर गांव में जन्मे हुए ये परमात्मा महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य हैं। और इनका जन्म बरगांव में, यानी आज की तारीख में जो बरगांव कहलाता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था वसुभूति, इनकी माताजी का नाम था पृथ्वी देवी। ये 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम इंद्रभूति, दूसरे भाई का नाम अग्निभूति, तीसरे भाई का नाम वायुभूति। नाम क्या था? इंद्रभूति। गौतम इनके गोत्र का नाम था, परंतु ये खुद के नाम की अपेक्षा भी गोत्र के नाम से ज्यादा पहचाने गए। इसीलिए हम इनको गौतम स्वामी जी भी कहते हैं। और इनका मूल नाम, प्रमुख नाम इंद्रभूति था। इस तरीके से इनको केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किसको कहते हैं? जैन परंपरा का एक मुख्य शब्द है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब है पूर्ण ज्ञान। हाँ, पूरा ज्ञान, कुछ भी चीज अधूरी नहीं रहती। ज्ञान का मतलब क्या है? समझ शक्ति। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीनों लोकों को और तीनों लोकों में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, वे उनकी भूतकाल में क्या स्थिति थी, वर्तमान काल में क्या स्थिति है और भविष्य काल में क्या स्थिति होगी, वो जान सकने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में होता है। तो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये भी कमलासन पर इनको बिठाया गया और ये कमलासन पर बैठे हुए श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी। अब इसमें आप लोग देखते हो परमात्मा, ये इंद्र है। ये पावापुरी की ही घटना है। ये जो हमने दृश्य लिया है, ये पावापुरी का ही दृश्य है। उसके पीछे कारण है कि परमात्मा देशना दे रहे थे। परमात्मा देशना दे रहे थे। जब देशना यानी उपदेश, ये उपदेश दे रहे थे, इस बीच में ये आदमी, जो कि आदमी नहीं है, इंद्र है, ये इंद्र खड़ा होता है। सभी जान, ये साधु साधियां सभी जान परमात्मा की देशना को सुन रहे हैं। ये खड़ा होता है, अचानक हाथ जोड़ करके कहता है कि साहेब, आपसे एक विनती करनी है, आपसे एक विनती करनी है। आप श्री जी का अब इस दुनिया से विदाई लेने का समय बहुत निकट आ गया। आपसे विनती है कि साहब, आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है ना, वो थोड़ी सी खराब हो रही है, वो थोड़ी सी खराब हो रही है। तो उसका प्रभाव आपके शासन पर अच्छा नहीं पड़ने वाला। तो आपसे विनती है
कि साहब आप यदि कुछ क्षण उम्र बढ़ा लो ना, तो वो ग्रह का जो असर आपके शासन के ऊपर यानी आपके परिवार के ऊपर, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के ऊपर जो पड़ने वाला है ना, वो खराब नहीं पड़ेगा। उस समय ये परमात्मा इस इंद्र को कहते हैं, इंद्र ऐसा कभी न तो हुआ, न कभी होता है और न कभी होगा कि कोई भी जीव अपनी उम्र को थोड़े से क्षण भी बढ़ा सके। वो तो नियत आयुष्य होती है, उसी आयुष्य में ही आयुष्य के खत्म होने पर उसको जाना ही पड़ता है। इसीलिए मैं उम्र नहीं बढ़ा सकता हूं, ये परमात्मा ने इंद्र को कहा। देखिए ये समव शरण में, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। समव शरण में ये पेड़, इस पेड़ का नाम होता है अशोक वृक्ष। इसका नाम अशोक क्यों कहा गया? ये कोई स्वाभाविक नहीं होता है, कृत्रिम होता है, देवताओं के द्वारा बनाया गया होता है। तो ये अशोक वृक्ष होता है जिसकी छाया के तले बैठने पर व्यक्ति के दिल में से शोक, उदासीनता, दुख सब दूर हो जाते हैं। इसका विशेष पेड़ का नाम होता है अशोक। और जब कभी भी ये समव शरण में आते हैं, देशना देते हैं, अशोक वृक्ष की कीट केरी देते हैं। क्या देते हैं? अब देखिए, आओ इधर आओ। ये समव शरण में ये परमात्मा आए, ठीक है, और ये अब सबसे पहले इसकी 3 फेरियां देंगे। ऊपर पेड़ है, पेड़ के नीचे सिंहासन है, यहां पर परमात्मा 3 फेरियां देंगे। और पता है तुमको क्या कहेंगे? नमो तित्थस्स। क्या कहेंगे? नमो तित्थस्स, ये वे कहेंगे और फिर ही सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। इसके बिना परमात्मा कभी भी अपनी धर्म सभा में भी सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। तो इस तरीके से यह